हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में पाइवेट टेबल ऑप्शन का यूज़ करना। दोस्तों, पाइवेट टेबल ऑप्शन की मदद से हम एक्सेल में बड़े से बड़े डेटा को समराइज़ कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों, ऑफिस में हमेशा होता है कि जो हमारे पास डेटा होता है वो डेटाबेस हमारे पास बहुत बड़ा होता है। उस डेटा को हमें समराइज़ करना रहता है, एनालिसिस करना रहता है, फिल्टर लगाने रहते हैं। डेटा में से कुछ भी हमें आसानी से सर्च करना हो, ढूंढना हो, तो हम पाइवेट टेबल ऑप्शन का यूज़ करके वहाँ पर डेटा समराइज भी कर सकते हैं और डेटा को आसानी से एनालिसिस भी कर सकते हैं। और डेटा में से अगर हमें कुछ सर्च करना है, ढूंढना है, तो भी हम पाइवेट टेबल ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक्सेल में पाइवेट टेबल ऑप्शन का यूज़ करना सीखना चाहते हैं तो हमारा आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपके बहुत काम आएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह एक्सेल में कुछ नया सीखते रहना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर एक्सेल प्लेलिस्ट वीडियो का लिंक दिया है, आप वहां से जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी हमने एक्सेल प्लेलिस्ट वीडियो का लिंक दिया है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं और अपने एक्सेल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, डेटाबेस यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा डेटाबेस क्या है। यहाँ पर दोस्तों, अगर यहाँ पर देखें डेटाबेस में, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, स्टूडेंट के नाम हमने लिखे हैं, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट के नाम है। यहाँ पर क्लास है, मतलब किस क्लास के हैं यहाँ पर वो हमने लिखा है। यहाँ पर 3 क्लास का डेटाबेस हमने लिखा है, 10 क्लास का, 12 क्लास का और 11 क्लास का। यहाँ पर फीसेस हमने लिखी, मतलब फीस लिखा है हमने 2018 में। यहाँ पर फीस क्या थी, 10 क्लास की, 11 क्लास की और 12 क्लास की। यहाँ पर हमने लिखा है फीस 2019 में क्या फीस थी, 10 क्लास की, 11 क्लास की और 12 क्लास की। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें इनको पाइवेट टेबल बनाना है, मतलब पाइवेट टेबल ऑप्शन का यूज़ करना हमें सीखना है। तो पाइवेट टेबल ऑप्शन का यूज़ करने के लिए आप इस टेबल में कहीं पर भी क्लिक कर दें, मतलब यहाँ कहीं पर भी आप सेल में, किसी भी सेल में आप इस तरह में क्लिक कर दें। आपको यहाँ पर आना है इंसर्ट टैब में। कौन से टैब, इंसर्ट टैब में आना है। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको मिलेगा पाइवेट टेबल, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पाइवेट टेबल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखें पूरी टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाती है, मतलब जो भी डेटा होता है वो आपके टेबल का सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपका डेटा यहाँ नहीं सेलेक्ट हुआ हो सही से तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, दोबारा से आप मैनुअल भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये सिलेक्शन हटा देना है बस, और आपको क्या करना है, इस तरह में पूरा डेटाबेस फिर से सेलेक्ट कर लेना है। मतलब इस तरह में आप डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आसानी से इस तरह में आप डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या दिया है, न्यू वर्कशीट, एडजस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब होता है जो पाइवेट टेबल आपको लाना है न्यू सीट पर लाना है। एडजस्टिंग का मतलब होता है कि आपको इसी सीट पर लाना है। तो मान लीजिए जो हमें पाइवेट टेबल लाना है, हमें नई सीट पर लाना है, क्योंकि नई सीट पर आपको आसानी से समझा पाएंगे, तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ओके किया तो आप देखें पाइवेट टेबल का एक यहाँ पर बॉक्स बन के हमारे सामने आ जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पाइवेट टेबल 1 लिखा है। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ आते हैं साइड में। साइड में अगर आप देखें जितनी हेडिंग्स हमारे उस डेटाबेस में थी वो सारी हेडिंग्स हमें यहाँ पर शो कर रहा। तो हमें अगर ये डेटाबेस लाना है तो हमें इनमें टिक लगा देना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर चेक बॉक्स बना है, हमें इन पर टिक लगा देना है, इन सब पे टिक लगा देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें क्या दिखा रहा है, रो लेबल्स, मतलब यहाँ पर दिखा रहा है नाम, दिखा रहा क्लास, दिखा रहा फीस, दिखा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सम ऑफ अ फीस 2018 और 19 का हमें दिखा रहा। साथ साथ आप यहाँ पर देखें ग्रैंड टोटल, मतलब हमें बिना कोई फॉर्मूला लगाए हमें यहाँ पर ग्रैंड टोटल पूरा डेटा हमें यहाँ पर समराइज करके दिखा रहा। दोस्तों, यहाँ पाइवेट टेबल से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे उठते हैं। जैसे मान लीजिए हम इन सबसे टिक हटा देते हैं। अब पहला क्वेश्चन मान लीजिए हमें यहाँ पर देखना हो कि कौन से क्लास में कितनी फीस है। जैसे हमारे पास 3 क्लास का डेटाबेस है, 10 क्लास का, 11 क्लास का और 12 क्लास का। तो हमें पता करना होती है 10 क्लास के में कितनी फीस आई, 12 क्लास से कितनी फीस आई, 11 क्लास से कितनी फीस आई। तो हम ये डेटाबेस पता करना है कि कौन से क्लास से कितनी फीस आई। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो इन सबसे टिक हमने हटा दिया, हमें क्लास पे टिक लगाना है। जिससे अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लास आ गई। 3 क्लास हमारे पास डेटाबेस है, 10 का, 11 का और 12 का। आपके पास और ज़्यादा क्लासेस का डेटाबेस होगा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जितनी भी क्लास का डेटाबेस आपने वहाँ पे बनाया होगा वही सारी क्लास का डेटाबेस हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर आना है, फीस पर क्लिक कर देना है, फीस 2018 और 2019। तो अगर आप यहाँ पर देखें 2018 की फ़ीस आ जाती, फिर यहाँ पर आए 2019 की फ़ीस आ जाती, फिर यहाँ 11 की देखें 2018, 2019, 12 की 2018 और 2019। टोटल फीस हमारी यहाँ पर कितनी आई, 4,56,100 रुपये। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी अगर हम देखें यहाँ पर कितनी, 4,50,600 रुपये। मतलब ये फ़ीस हमारी ग्रैंड टोटल है। जो हमारी 2018 फीस का टोटल है वो 4,56,100 रुपये है। 2019 का टोटल जो हमारा है 4,50,600 रुपये। तो इस तरह में आप फीस का टोटल पता कर सकते हैं।
दूसरा, मान लीजिए आपको पता करना हो कौन सी क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मतलब किस क्लास में कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये हमें जानना हो, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, फिर से हमें यहाँ पर आना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दें, अगर आपको यहाँ साइड में ऑप्शन नो ना शो करे तो आपको क्या करना है, यहाँ प्राइवेट टेबल पर क्लिक करना है। जैसे आप प्राइवेट टेबल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ऑप्शन शो होना शुरू हो जाते हैं, मतलब जो हेडिंग्स हमारी वहाँ पर नहीं दिखाई देती थी, वो हेडिंग्स हमें यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाती। अब हम यहाँ से टिक हटा देते हैं। अब हमें क्या पता करना है, कौन सी क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके नाम क्या है, तो हमें क्लास पर टिक लगा देना है। तो आप देखें यहाँ पर क्लास आ जाती और फिर हमें स्टूडेंट नाम पर टिक लगा देना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें 10 क्लास में, तो ये 10 क्लास में स्टूडेंट के नाम आ जाते हैं। 11 क्लास में आए तो 11 क्लास में स्टूडेंट के नाम आ जाते हैं। 12 क्लास में आए तो यहाँ पर 12 क्लास में स्टूडेंट के नाम आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर पता कर सकते हो कौन सी क्लास में कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास से कितनी फीसेस आई, टोटल आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हो, आसानी से आ जाता है। तो ये सब आप यहाँ पर आसानी से पता कर सकते हो। दूसरा, हम यहाँ से सबमिट टिक लगा देते हैं फिर से। तो आप देखें सारा डेटाबेस हमारा यहाँ पर शो कर रहा। तो आप देखें 10 क्लास की फ़ीस का टोटल कितना है, 2018 का और 2019 का। 11 क्लास का देखें तो 2018 2019, 12 क्लास का देखें तो 2018 और 2019, और यहाँ पर ग्रैंड टोटल हमें यहाँ पर शो कर रहा है। मतलब इस तरह में भी अगर आपको डेटाबेस देखना हो तो आप आसानी से देख सकते हैं कौन सी क्लास में कितनी फीसेस आई, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आसानी से आप पता लगा सकते हैं। फिर हम इसी में आते हैं, फिर से हम सब में से टिक हटा देते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको खाली यहाँ पर देखना हो स्टूडेंट नेम, तो आप देखें यहाँ पर स्टूडेंट नेम खाली शो हो जाते हैं। अब स्टूडेंट की फ़ीस आपको देखना हो इनमें से किसी भी साल की, हमने कहा हमें खाली 2018 की देखना है, तो हमें 2018 की यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर जो फीसेस हमने ली वो हमने साल भर की फ़ीस ली, मतलब जो आप 21,600 देख रहे हैं पूरे 12 महीने की यहाँ पर फीस है सबकी। मतलब यहाँ पर 21,600 है या 31,200 है या यहाँ पर 26,400 है। तो ये जो फीसेस है तो यहाँ पे स्टूडेंट की साल भर की फ़ीस है जो हमने यहाँ पर ली। अब अगर यहाँ पर है नीचे एक ऑप्शन और शो करता है, जहाँ पर 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर शो करते हैं, फिल्टर, कॉलम, नेम और फीस। इनको समझने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, फिल्टर। फिल्टर का मतलब है कोई भी यहाँ पर फील्ड को आप फिल्टर में डाल सकते हैं। जैसे ये फील्ड हमारी है यहाँ पर, इनमें से किसी को हमें फिल्टर में डालना तो हम फिल्टर में डाल सकते हैं। जैसे सबमिट टिक लगा दिया, हम सबमिट टिक लगा दिया तो सारी फील्ड हमारी यहाँ पे आ रही। अब हम यहाँ क्लास पे आते हैं और इसको फिल्टर में यहाँ पर रख देते हैं। फिल्टर में रखने के बाद आप देखें यहाँ पर क्लास हमारा फिल्टर में शो होना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें खाली 10 क्लास का डेटाबेस देखना है, तो हमने 10 पर टिक किया और ओके कर दिया। तो आप देखें 10 क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके नाम आ जाते हैं, उनकी 2018 की फ़ीस आ जाती है और उनकी 2019 की फ़ीस आ जाती है और उनका टोटल यहाँ पर आ जाता है। हमने कहा हमें 11 क्लास का यहाँ पर देखना है, तो 11 क्लास का आ जाता है जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नाम। इसी तरह 12 का देखना हो तो आप 12 पर टिक करें और ओके कर दें, तो 12 का आ जाता है। आपको मल्टीपल देखना हो तो यहाँ पर आप सेलेक्ट मल्टीपल पर जाएं और एक साथ 2 का आप देख सकते हैं। जैसे हमने कहा 11 12 दोनों देखना है, तो हमने दोनों पर टिक लगाया और ओके कर दिया। तो इस तरह आप देखें यहाँ पर 11 का भी दिखा रहा और 12 का भी दिखा रहा। तो इस तरह किसी भी फील्ड को आप फिल्टर में डालना चाहें तो आप फिल्टर में भी यहाँ पर किसी भी फील्ड को रख सकते हैं। फिर यहाँ पर जानते हैं कॉलम और रोज़ के बारे में। दोस्तों यहाँ पर रो और कॉलम को समझने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो क्लास हमने फिल्टर में रखा था इसको हमने फिर से सेलेक्ट किया और यहाँ पर किस में कर देते हैं, यहाँ पर रो पर। तो यहाँ पर आ गया, किस में, रो पर आ गया। अब आप यहाँ पर देखें सारे नाम हमें शो कर रहा है और यहाँ पर हमें रो में क्या है, क्लासेस हमें दिखा रहा है, मतलब 12 क्लास 11 क्लास 10 क्लास हमें यहाँ पर रोज़ में दिखा रहा। अगर हम यहाँ पर आएँ दोबारा से, अगर हम यहाँ पर आएँ, यहाँ पर अगर आप देखें कॉलम, कोई भी अगर आपको कॉलम में रखना हो तो आप क्लास को उठाकर इस तरह कॉलम में रख सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर कॉलम में हमारा शो कर रहा है 11 12, यहाँ पर कॉलम में शो कर रहा। यहाँ पर आए 10 क्लास पर टिक नहीं लगा था, इस पर भी टिक लगा देते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देखें 10 क्लास 11 क्लास 12 क्लास। तो हमें इस तरह कॉलम में अगर आपको कोई डेटाबेस दिखाना हो तो इस तरह आप कॉलम में डेटाबेस दिखा सकते हैं। फिर से हमें इसको रो में रखना हो तो हम फिर से इसको ड्रैग करना है इस तरह में और यहाँ रो पे आकर रख देना है। तो फिल्टर आपको पता हो गया कि फिल्टर हमारा क्या होता है, कोई भी डेटा हो, फील्ड हो, अगर आपको वहाँ पर फिल्टर कराना हो, उसमें से कुछ सर्च करना हो तो आप फिर वहाँ पर फिल्टर में रख देते हैं। कॉलम यहाँ पर आते हैं, कोई भी आपको फील्ड को कॉलम में रखना हो तो आप कॉलम में रख सकते हैं, रो में रखना हो तो रो में रख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, वैल्यूज़ में हम उन फील्डों को रखते हैं जहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना हो। जैसे फीस है तो फीस का हमारा क्या, वहाँ पर हमें टोटल निकालना है, उनको सम करना है, तो इसलिए हमने फीस को वहाँ पर वैल्यूज़ में रखा है। तो यहाँ पर ध्यान दें, जो भी फीस होगी उसको आपको वहाँ पर वैल्यू में रख देना है। तो इस तरह हम इन चारों ऑप्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, फिल्टर का, कॉलम का, रोज़ का और वैल्यू का।
तो यहाँ पर इन दोनों को आपका क्लियर हो गया कि इन दोनों से हम क्या क्या कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारे ऑप्शन आते थे इनकी मदद से आप अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पाइवेट टेबल में बहुत सारी क्वेरीज आई जो हमने आपको बताया, इस तरह आपका डेटाबेस जैसा भी हो उस तरह से आप अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो और आसानी से डेटा फाइंड आउट कर सकते हो, डेटा समराइज कर सकते हो और अपने डेटा को आसानी से एनालिसिस कर सकते हो। अब यहाँ पर जानते हैं कुछ और दोस्तों। यहाँ पर जैसे हमारा ये डेटाबेस है, तो मान लीजिए इस डेटाबेस में कोई हम नई फील्ड एंटर कर दें। जैसे ये तो हमारा पाइवेट टेबल बना है, जहाँ से हमने पाइवेट टेबल बनाई थी ओरिजिनल डेटा में अगर मान लीजिए हम कोई चेंजेस कर देते हैं तो हमारे पाइवेट टेबल में चेंजेस होगा या नहीं होगा, या चेंजेस होगा तो हमारा कैसे होगा, तो जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आते हैं जहाँ पर हमारा ओरिजिनल डेटा है, तो हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हम नाम देखें, यहाँ पर अभिषेक नाम लिखा है, यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं कौन सा, यहाँ पर हमने नाम लिख दिया राम। तो हमने राम यहाँ पे नाम लिखा। अब आते हैं अपने इस प्राइवेट टेबल वाले ऑप्शन में। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ वहाँ पर पहले से कौन सा नाम था, जैसे वो हमारी 10 क्लास का डेटाबेस था। अब यहाँ पर आते हैं, हम इन सबसे टिक हटा देते हैं और खाली यहाँ क्लास पे टिक लगाते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट नाम पे टिक लगाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें 10 क्लास में कौन दिखा रहा है, अजय दिखा रहा है, आकाश दिखा रहा है, अनामिका दिखा रहा है, अरुण दिखा रहा है। पर वहाँ पे जो हमने चेंजेस किया वो तो हमारा शो ही नहीं कर रहा, मतलब जो नाम हमने वहाँ पे लिखा वो नाम तो हमारा यहाँ पर शो ही नहीं कर रहा। तो आपको इस टेबल पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखें ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको शो होगा एनालाइज। एनालाइज पे आपको आना है और यहाँ पर देखें रिफ्रेश। रिफ्रेश पे आपको आना है, यहाँ पर रिफ्रेश ऑल कर देना है। जैसे आप रिफ्रेश ऑल यहाँ पर करेंगे तो आप देखें हमने राम नाम वहाँ पर लिखा था, तो राम नाम हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस तरह अगर आप अपनी प्राइवेट टेबल के में चेंजेस लाना चाहते हैं, ओरिजिनल डेटा में मान लीजिए कोई चेंजेस आपने किया, आप चाहते हैं जो चेंजेस हमने वहाँ पे किया वो हमारे प्राइवेट टेबल में भी आ जाए, तो आपको अपने डेटा को रिफ्रेश कर देना है, बस वो हमारे चेंजेस यहाँ पर भी आ जाएंगे। बस ध्यान आपको ये रखना है, जब भी आप रिफ्रेश करें तो रिफ्रेश वाला ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब आपका प्राइवेट टेबल पर क्लिक होगा। जैसे मान लीजिए हमने बाहर क्लिक किया, अब आप देखें यहाँ पर हमारा एनालाइज टैब शो ही नहीं कर रहा। वो टैब ही हमारा कब शो होगा, जब हम यहाँ पर प्राइवेट टेबल पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने प्राइवेट टेबल पर क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर एनालाइज टैब हमारा शो हो रहा। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा फिर से यहाँ पर आते हैं, सब पे टिक लगा देते हैं। प्राइवेट टेबल पर क्लिक कर लेते हैं पहले और यहाँ पर आते हैं, इन सब पे टिक लगा देते हैं, फीस पर भी यहाँ पर। तो पूरा डेटाबेस हमारे सामने इस तरह में शो कर रहा। अब मान लीजिए हम अपने डेटाबेस में कोई नया डेटाबेस बढ़ाते हैं, जैसे ओरिजिनल डेटा में चेंजेस तो हो गया, पर मान लीजिए हम ओरिजिनल डेटाबेस में कोई नया डेटाबेस बढ़ा दें तो हम वो प्राइवेट टेबल में कैसे लाएं। मतलब कोई डेटाबेस, कोई फील्ड हमने बढ़ा दिया, कोई नाम हमने बढ़ा दिया, तो हम प्राइवेट टेबल में अपडेट कैसे करें, वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। उसके लिए हम दोबारा से आते हैं यहाँ पर सीट नंबर 1 पर और यहाँ पर आप देखें फीस 2018 की है, फीस 2019 की। अगर हम यहाँ पर इन दोनों फीस को टोटल करके यहाँ पर ले आए, मतलब इन दोनों फीस का सम अगर हम यहाँ पर ले आए तो उस सम को हम प्राइवेट टेबल में कैसे दिखाएं ये सीखते हैं। सबसे पहले ये जो यहाँ पर लिखा है इसको साइड कर देते हैं पहले थोड़ा, और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है फीस, कैपिटल लेटर में लिख देते हैं यहाँ पर फीस 2018 प्लस 2019। तो यहाँ पर हमारा क्या इन फीस का हमें टोटल करना है, तो यहाँ पर सम फार्मूला हम लगा देते हैं, इक्वल साइन सम यहाँ पर लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। फिर यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को सम कर लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों को सम करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों फीसेस को इस तरह में सेलेक्ट कर लेना है, मतलब इन दोनों फीसेस को आपको सेलेक्ट कर लेना, ब्रैकेट बंद करना और एंटर कर देना है। तो ये हमारा सम निकल के आ गया। इसको सम में ड्रैग कर देना है तो सबका सम निकल के हमारा यहाँ पर आ जाएगा, मतलब सारी फीसेस का सम हमारा यहाँ पर आ गया। इसमें भी सेम है, हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी हम बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पर सेंटर, इसको भी हमने यहाँ पर सेंटर कर दिया। बॉर्डर लगा देते हैं हम यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आते हैं बॉर्डर पर और यहाँ से हम बॉर्डर लगा देते हैं। अब यहाँ पे एक नई फील्ड हमने एंटर किया, ये डेटाबेस हमें कहाँ पे लाना है, अपने इस प्राइवेट टेबल में अपडेट करना है। दोबारा से आते हैं सीट नंबर 2 पर और यहाँ पर क्लिक करना है प्राइवेट टेबल पर। फिर से आपको आना है कहाँ पर, एनालाइज टैब में। कौन से टैब में, एनालाइज टैब में। एनालाइज टैब में आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें चेंज डेटा सोर्स, कहाँ पर आना है, चेंज डेटा सोर्स में आपको आना है और यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो अब हम कहाँ पर आ गए, अपने ओरिजिनल डेटा वाली सीट पर आ गए। अब हमें क्या करना है, इस डेटाबेस को बढ़ा लेना है। हमें क्या करना है, अब इस बार में ये पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है इस तरह में, मतलब जो हमने नया डेटाबेस फील्ड यहाँ पर एंटर किया था उसको भी हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना और ओके कर देना।
अब अगर आप यहाँ पर देखें तो फीस 2018 + 19 ये भी हमें यहाँ पर शो होने लगा। तो इस तरह में वहाँ पर कोई चेंजेस आप करते हैं, नई फील्ड अगर आप एंटर करते हैं तो भी आप वहाँ पर फील्ड पे जाकर यहाँ पर चेंज डेटा सोर्स से जाकर यहाँ पर ला सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। रिफ्रेश वाला भी हमने बता दिया, ये भी हमारा हो गया पाइवेट टेबल में। मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहला फील्ड आपने जान लिया, कॉलम रोज के बारे में आपको जान लिया, या आपने रिफ्रेश कैसे करना है उसके बारे में हमारा हो गया, नया डेटा अपडेट कैसे करना है वो हमारा यहाँ पे हो गया। अब आते हैं यहाँ पर अगले ऑप्शन के बारे में। अगला ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, फिर से यहाँ पर आते हैं एनालाइज टैब में ही। यहाँ पर एक ऑप्शन देता है स्लाइसर। स्लाइसर हमारा क्या होता है, स्लाइसर ऑप्शन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्लाइसर की मदद से हम डेटा को आसानी से फिल्टर करा सकते हैं। डेटा में आसानी से हमें कुछ सर्च करना है तो हम आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो हमें यहाँ स्लाइसर पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप स्लाइसर पर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, स्टूडेंट नाम के, क्लास के, फीसेस के, तो ये सारे ऑप्शन आ गए। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया क्लास पर और ओके कर दिया। तो आप देखें यहाँ पर क्लास का स्लाइसर बन के यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर आए, हमने 10 क्लास पर क्लिक किया तो आप देखें 10 क्लास का डेटा तुरंत हमारे सामने यहाँ पर आ गया। 2018 की फीस, 2019 की फीस, 2018 + 19 इन दोनों की कंबाइंड फीस, ये पूरा डेटा हमारे सामने तुरंत यहाँ पर आ गया। 11 पे आते हैं तो 11 की फीस, 12 पे आते हैं तो 12 की फीस। तो इस तरह से आप आसानी से स्लाइसर की मदद से डेटा फिल्टर कर सकते हो और अपने काम को आसान कर सकते हो। अब मान लीजिए स्लाइसर आपने लगाया, स्लाइसर आपको हटाना हो, हटाने के लिए आपको क्या करना है, इस क्रॉस पर क्लिक कर देना है तो स्लाइसर हट गया। ये पूरी आपको विंडो यहाँ पर टेबल आ रही, इस तरह में आपको बहुत सारा, इसको ही हटाना है तो यहाँ पर लाइन पर क्लिक करें और डिलीट कर दें। तो इस तरह में आप स्लाइसर हटाना हो तो हटा सकते हैं। आपको नाम का स्लाइसर लाना है तो आप दोबारा से एनालाइज पे आएँ, स्लाइसर पे आएँ और यहाँ नाम पर क्लिक कर दें, स्टूडेंट नाम, और यहाँ पर ओके कर दें। तो आप देखें यहाँ पर नाम का स्लाइसर आ जाता है। तब यहाँ पर हम नाम पर क्लिक करेंगे तो भी हमारा यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर अजय पर क्लिक करें तो अजय का डेटाबेस आ जाता है, आकाश पर क्लिक करें तो आकाश का डेटाबेस, अनुज पर क्लिक करें तो अनुज का डेटाबेस। तो इस तरह में आप नाम का भी स्लाइसर ला सकते हैं। हटाना है तो फिर से क्रॉस पर क्लिक करें और स्लाइसर को इस तरह पूरा हटाने के लिए यहाँ लाइन पर क्लिक करके और डिलीट कर दें। तो इस तरह से आप स्लाइसर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि मान लीजिए हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया, अब जो पाइवेट टेबल है ये पाइवेट टेबल ही हमें हटा देना है, पाइवेट टेबल हमें रिमूव कर देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कहीं पर भी आप क्लिक कर दें, यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद आपको आना है एनालाइज पर और यहाँ पर क्लियर पे आना है, क्लियर ऑल। तो आप देखें यहाँ पर जो हमारा प्राइवेट टेबल में वो सब आ रहे थे, कॉलम रोज वगैरह वो सब हमारा हट गया, मतलब डेटा हमारा हट गया। अब उसके बाद ये जो आपका शो कर रहा है इसको भी हटाना है तो भी आप इस तरह में पूरा सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब पे आना है, कौन से टैब में, होम टैब में आना है और यहाँ पर क्लियर पर और यहाँ पर क्लियर ऑल। तो इस तरह में पूरी प्राइवेट टेबल आप यहाँ से हटा सकते हैं, मतलब जो भी प्राइवेट टेबल आपने वहाँ पे लगाया था वो प्राइवेट टेबल आप वहाँ से हटा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप एक्सेल में प्राइवेट टेबल ऑप्शन का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों आज की वीडियो से लेकर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो, डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे उन्हें भी जरूर देख लें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।